सत्यराम, झूठे गुरुओं का प्रसंग चल रहा है। दादू जी महाराज कहते हैं गुरु बनाने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। चले थे खुशी की तलाश में, राह में गम मिल गए वही साथ हो लिए। हम गुरु बनाने के लिए चलते हैं, कहीं ऐसा न हो कि कहीं झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाए। उनका वर्णन पहले भी किया है, आज फिर बताते हैं। माया माही काढ़ कर फिर माया में दीन, दो जन समझे नहीं एको काज न की। महाराज आजकल इसी तरह के गुरु और शिष्य मिलते हैं। माया माही काढ़ कर, स्त्री पुत्र पत्नी धन वैभव इनमें से निकाल करके फिर माया में दिन, फिर आश्रम और मठ इत्यादि में लगा दिया। माया माही काट कर स्त्री पुत्र धन इत्यादि माया में से निकाल करके और मठ आश्रम इत्यादि माया में लगा दिया। फिर माया में दो जन समझे नहीं, न तो गुरु समझता है और न शिष्य समझता है। एक को काज न कीन, न तो इस लोक का काम हुआ और न परलोक का काम। महाराज आजकल शिष्य बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जिज्ञासा होना बहुत मुश्किल काम है। महाराज माया को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो चेला भी वहीं बनते हैं आदमी की जहां माया दिखती है, जहां पैसा दिखता है, जहां करोड़पति आश्रम दिखता है, महाराज वहां चेले बनते हैं। तो शिष्य की भी यही इच्छा है कि संपन्न आश्रम में जाकर के शिष्य बने। और गुरुओं के अंदर आजकल ऐसी होड़ लगी हुई है साधुओं के अंदर कि उसका आश्रम करोड़पति है तो मेरा आश्रम इससे भी ज्यादा होना चाहिए, उसके इतने अनुयायी हैं तो मेरे इससे ज्यादा अनुयायी होने चाहिए, उसके इतने प्रोग्राम हैं तो मेरे इससे भी ज्यादा प्रोग्राम होने चाहिए, वो इस क्षेत्र के अंदर सफल है तो मेरे को भी उससे ज्यादा क्षेत्र में सफल होना चाहिए। महाराज इस प्रकार की होड़ चली हुई है। दादू जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की जहाँ पर होड़ होवे वहाँ के गुरु और शिष्य दोनों ही बेकार हैं। उनका न तो यह लोक सफल है और न परलोक सफल है। माया माही काढ़ कर फिर माया में दीन, दो जन समझे नहीं एको काज न की। और क्या कहते हैं दादू जी महाराज, तू मेरा हूं तेरा गुरु शिष्य किया मंत्र, दोनों भूले जाते हैं दादू विसरिया कंत। आजकल ऐसा भी होता है हमारे, गुरु और शिष्य के अंदर एकता हो जाती है, दोनों को अंदर एक बैठ करके एक तरह से मैत्री हो जाती है, एक राय हो जाती है। क्या है, तू मेरा हूं तेरा, तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूं। गुरु शिष्य किया मंत्र, दोनों ने मंत्रणा कर ली, दोनों भूले जाते हैं दादू विसरा कंत। दादू जी महाराज कहते हैं दोनों ही भूल गए इस प्रकार की मंत्रणा करने वाले, और जो अपना कंत जो स्वामी है उसको भूल गए। महाराज आजकल क्या होता है, गुरु जी स्टेज पर बैठ करके अपने शिष्य की बड़ाई करते हैं कि मेरा शिष्य बहुत आज्ञाकारी है, बहुत गुणी है, बहुत सज्जन है, बहुत सियाना है। और महाराज शिष्य क्या करता है, सेवकों के अंदर अपने गुरुजी की बड़ाई करता है। गुरुजी बहुत विद्वान है, ये बहुत सिद्ध हैं, इनकी ये जो वचन कह देते हैं वो सत्य होते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जो इस प्रकार से आपस में मंत्रणा कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, वो दोनों ही भूले हुए हैं महाराज, दोनों ही परमात्मा को भूल गए हैं। ये कोई सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य के लक्षण नहीं है महाराज, ये तो उल्टा उलझना है, उल्टा बंधना है। महाराज शिष्य जो गुरु के पास में जाता है तो दोनों सुलझे भी होने चाहिए। जो गुरु अपने चक्कर के अंदर फंसावे, अपने आश्रम मठादी में फंसावे, जो गुरु मंत्र दे करके अपने बंधन में बांधे, महाराज वो गुरु नहीं है। महाराज असली गुरु तो वो है जाग जा और भाग जा, अर्थात
गुरु क्या करे, शिष्य को जगा दे और मुक्त कर दे। महाराज एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक आश्रम के अंदर विद्यार्थी पढ़ते थे। एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरुजी के पास में जाता है और जाके कहता है कि महाराज आचार्य पास हो गई, विद्या पूर्ण हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। 1-2 साल के बाद में शिष्य बिना के ही आश्रम छोड़ के चला गया। अन्य विद्यार्थियों ने आकर के कहा कि महाराज आज तो वो अमुक विद्यार्थी चला गया। तो गुरुजी ने कहा कि आज वो पहुंच गया। वस्तुतः आना जाना झूठ है, जहाँ का था समाज, आना जाना ही झूठ है महाराज। वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, क्या कहना और क्या सुनना। महाराज जो इस प्रकार से जो मंत्रणा करते हैं, इस प्रकार से जो एक दूसरे की बढ़ाई करते हैं, ये दोनों ही बंधे हुए हैं। जिज्ञासुओं को इस प्रकार के गुरु और शिष्यों से सावधान रहना चाहिए।